हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम बताएंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और धानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार में कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती, ना भगवान की पूजा करती, ना ही भगवान के लिए एक भी पैसे दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस धन और दान से पूर्ण परेशान हो गई। इस कार्य के लिए मेरे तो पतिदेव ही बहुत है। यह इस समय वे यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्यों में समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन में रहने से मैं तो निर्धन ही अच्छा है। फिर यह सारा धन काम धाम ये नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य का भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कर्मों से तुम्हारे और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिन्हें रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं ऐसा बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी इस इच्छा को पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, राजा के कहना कि यह हजामत कराएं। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु ने कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश ही भीख बराबर है। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम नहीं मिला तो वह जंगल में लकड़ी काट कर लाने और शहर में जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तो उसके पास जा, उसके पास शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर जाएगी। दासी रानी की बहन यहाँ गई। वह उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की उस बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मुझे दिनों में कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति का समय ही पता चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। तब वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ, तुमने इतने दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक बड़ा बेजर में घड़ा भरा हुआ मिला। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे ही अन्न के अभाव में हम रोज ही व्रत करते हैं। इससे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपने
बहन के बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ की पूजन करें और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा उसकी कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्य पुत्र धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उससे केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। जब पीला भोजन कहाँ से लाई यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई। उस पर उसने व्रत करने का बृहस्पति देव प्रसन्न थे, अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों के रूप में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने रानी ने कहा, जा तू भोजन कर ले, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, ये व्यक्ति भोजन दे गया। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण ये सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा फिर से धन मिला है और तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवाने चाहिए, दीनहीनों की दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण करवाना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाना चाहिए और धन के शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा प्रदेश से आया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उसे शहर जाकर बेच जाता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम करने बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा साधु ने अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी बोले, राजा ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिससे वजह से तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल, गुड़ के केले की पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति देव की कथा एक सुनो या कहो, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की कथा कैसे करूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह से चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना ही देवी देवताओं की पूजा करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाया था, पर वह नहीं मानी। भगवान की कृपा ब्राह्मण की पत्नी एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर एक कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती, बृहस्पतिवार की व्रत की करती, पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती। जो मुट्ठी भर जौ लेकर जाती, विद्यालय के मार्ग में डाल देती। वे सारे जौ सोने के हो जाते। विद्यालय के लौटते समय वह बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका उस सोने के जौ को सूप फटक कर साफ कर रही थी तो उसने पिता से कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होने चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन इस तरह बालिका जौ फैलाती थी, विद्यालय चली जाती, विद्यालय से लौटकर जौ बीनती थी। उस बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर जाकर वह उसे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या उस सोने के जौ
पाँव को साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप में रूपशील गुणों को देखकर वह उस पर बहुत मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उदास रहकर लेट गया। राजा को जब वह राजकुमार को अन्न जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया। बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? मुझे बता, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं और न ही किसी ने मुझे अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस राजा को उस कन्या के घर का पता। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। जब अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करो, भगवान के पूजन, तो तुम्हारे घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान कराकर स्नान आदि पूजा पाठ करवाया और ब्राह्मणी को बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत धनवान और सुखी हो गए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग हो गए। इस तरह कथा से कहकर साधु देवता वहां से अत्यंत ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों में अधिक धन मिल गया। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत कथा किया। उस दिन के उसके सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को यह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव ने उसके नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस समय अगले पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनवाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे घर यहाँ आकर भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राजा ने सभी निवासी के भोज के सम्मिलित हुए लकड़हारा थोड़ी देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे साथ महल ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा तो रानी की दृष्टि उस कोठी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां उस हार को दिखाई नहीं दिया। राजा ने सोचा, अवश्य ही इस लकड़हारे ने हार चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलाकर उस लकड़हारे की बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारे बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म का पाप मिला है, मुझे यह दुख मिला है। बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला। अब तो चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तू इस बंदीगृह में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, बस उनसे बस तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन ना तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर ने राजा को स्वप्न में देखा। कहा, हे राजा, तूने किस व्यक्ति को बंदरगाह में बंद कर दिया है? वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा को कुटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राज्य के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक रानी की दासी सोचने लगी कि न जाने सारा किस हाल में होगी, उसका कुछ नहीं पता है। उन्होंने बृहस्पति देव की प्रार्थना की। वह बृहस्पति देव ने राजा ने को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। हे कहा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा उस नगर के पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर से पहले भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा के पूछा तो बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से बोले, देख राजा, हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी दशा देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। तब राजा आए तो उन्हें अपनी साथ महल में ले गई।
तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन भी सभी बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, तब पर मैं घर में रोज 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा करती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी और मुर्दे ले जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, हाँ लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा को सुन लेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे राम राम करते मुर्दा उठ गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे मार्ग में एक किसान के खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने कहा, अरे भाइयों, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 चरहिये खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा ने वहां से जाते किसी किसान को बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उस समय अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसने कहने लगी, मैं तुमसे कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में जाकर कहना। राजा के लौटकर खेत पर जाकर कथा कही और उसके बैल खड़े होकर और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। तब बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जागा तो उसने देखा सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं फिर अन्य काम करते हैं। यदि पड़ोस में कोई ऐसा है तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन ना किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसने यहाँ 3 दिन से कोई भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने अपने घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब वे सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। तो वह अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं घर चलूंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास के अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर लड़कों के साथ में ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं जाएगा तो तू घर जाके क्या करेगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। जब घर जाकर रानी को कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमें लोग परहेज करते हैं, यानी कि हे प्रभु बृहस्पति देव, हमने सब कुछ दिया है, अतः हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी को कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन शुभ समाचार लेकर, बधाई लेकर उसके भाई के घर के आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती कि तुम निसंतान थी। इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं थी सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम की सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत करता है, उसके कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस प्रकार हमारी बृहस्पति देव की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।